सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है श्री ओम हेल्थ केयर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चैनल में। हम आज आपको ये ब्रह्म वृक्ष पीपल वृक्ष का तना दिखा रहे हैं। ये लगभग 4 मीटर व्यास की चौड़ाई का है। 4 मीटर गोलाई है इसकी लगभग चौड़ाई, तो इससे 3 गुने गोलाई वाले वृक्ष काट दिए गए सड़क बनाने में। ये पौधा कितने वर्ष में हुआ है, कितना फ़ायदेमंद है यहाँ के लोगों के लिए, ये यदि हमारा जनमानस नहीं जानता है तो ये बड़ी ही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। रामपुर गार्डन बरेली में तमाम रोडों पर हमने पौधे कटते हुए देखे। किसी से कुछ कहा अगर अधिकारी से, तो उन्होंने कहा रोड सीधी होनी चाहिए। हम कितने कंगाल हो चुके हैं शिक्षा के और वैचारिक तौर पर। हम सड़क पर ब्रेकर बनाते हैं, बहुत जगह ब्रेकर बने हुए मिलते हैं, तो हम हल्की सी जो तिरछी सड़क है वो हम ब्रेकर के रूप में यूज कर सकते हैं। हल्की सी टेढ़ी सड़क ब्रेकर के रूप में प्रयोग हो सकती है, और वो प्रयोग होने पर हमारे जो पुराने पौधे हैं, जो बहुत मोटे, जिनकी मोटाई लगभग 8 मीटर 10 मीटर है, वो पौधे हमारे लिए बहुत जीवनदायिनी हैं, बहुत बड़ा जीवन देते हैं वो हमको। तो ऐसे बहुत पौधे काटे गए, हर शहर में काटे गए जहाँ जहाँ सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। जबकि सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उन पौधों को या तो बीच में ले लिया जाए, उन पौधों को हर हालत में छोड़ा जाए। सड़क यदि हल्की सी टेढ़ी हो रही है तो टेढ़ी कर दी जाए, भाई वो सड़क टेढ़ी हो जाएगी और वहाँ पर ब्रेकर नहीं बनाना पड़ेगा। वहाँ लिख दिया जाए इसे ब्रेकर समझ के आप धीरे धीरे हो जाएं, कुछ चेतावनी दे दी जाए। तो ऐसे बहुत सारे पौधे काट दिए गए। हमने चिकित्सकों से विशेष निवेदन किया है कि हम अपने यहाँ ऐसे स्लोगन लगाएं जिससे कि जो हमारे यहाँ मरीज आते हैं उन मरीजों में ये जागरूकता बढ़े कि हम पौधों को सुरक्षा दें और पौधों को लालन पालन करें। ये हमें जीवन देते हैं और ये हमें जीवन देते हैं। हम पर्यावरण के प्रति कब गंभीर होंगे? जो जलवायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये तीनों प्रदूषण इतने अब भयंकर हो चुके हैं कि हम जब कभी ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो वहाँ भी गांव के नलों का भी, गांव के हैंड पंपों का भी पानी पीला पड़ रहा है, काला पड़ रहा है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं, ये हम कभी विचार नहीं करते, क्योंकि जब तक हम आम जनमानस में ये विचार नहीं बना पाते, आम जनमानस में यदि ये चर्चा का विषय नहीं है, तो राजनीतिज्ञों की कोई गलती नहीं है। अगर कोई विधायक, कोई एमपी, मुख्यमंत्री इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम जो जनता है वो असली राजा है, और राजा नहीं सोचता अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में, तो फिर कौन सोचेगा। सीधा सा एक सवाल है कि कहीं से रोड निकल रही है, कहीं रोड बन रही है, और वहाँ एक वृक्ष रोड के बीच में या कहीं दाएं बाएं है, तो उस वृक्ष को बीच में ले लीजिए, रोड उसके आस पास दाएं बाएं से निकाल दीजिए। वहाँ एक अपने आप ब्रेकर तैयार हो जाएगा, आपको ब्रेकर नहीं बनाना पड़ेगा, और उस वृक्ष की सुरक्षा करिए। क्योंकि वृक्ष, अब ये वृक्ष कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है, ये यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बता सकते हैं। कोई वृक्ष जब इतना बड़ा होता है तो उसे बहुत समय लगता है, और हमारे लोक सेवक कितने वैचारिक रूप से कंगाल हो चुके हैं। हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं, बहुत सारे वीडियो हमने ऐसे देखे हैं जिनमें वृक्ष बहुत काटे गए हैं, और एक आध वीडियो ऐसा भी हमने देखा है कि उन्होंने रोड को दाएं बाएं से निकाल दिया है,
वृक्ष को सुरक्षा दी है। नियम यही कहता है कि जो जीवनदायन है उसे सुरक्षा दी जाए। यदि पृथ्वी हरी भरी है वृक्षों से तो मानव जीवन हरा भरा है, और पृथ्वी हरी भरी नहीं है तो मानव जीवन हरा भरा नहीं है। कितनी भी वैज्ञानिकी उन्नत हो जाए, कितनी भी आप औषधियाँ बना लें, कितने भी ऐसे केंचुओं को ढूंढकर ऐसे विधान खोजें कि शरीर लंबा चल सके, कोई विज्ञान काम नहीं आएगा। जब सुनामी आएगी सारे विज्ञान धरे रह जाएंगे, जब चक्रवात आएंगे सारे विज्ञान धरे रह जाएंगे। खूब समझ लो, बहुत दिन से मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बहुत दिन से मैं सावधान कर रहा हूँ सभी को। एक बात सभी जन अपने मन में ठान लें कि हमें पौधों को हर हालत में सुरक्षित रखना है, और यदि हम पौधों को हर हालत में सुरक्षित रखेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रहेगी, वो हरी भरी रहेगी। इस पीपल के वृक्ष के नीचे कितनी शांति मिलती है। ठंड में आप इसके नीचे खड़े हो जाएं तो ठंड कम हो जाती है, गर्मी में आप इसके नीचे खड़े हो जाएं तो गर्मी कम हो जाती है। जामुन, पीपल, नीम, बरगद, अशोक, जामुन, पीपल, नीम, बरगद, अशोक, पाकड़, शहतूत, बेल, ये सभी ऐसे पौधे हैं कि जो गर्मी में इनके पास जाओगे तो गर्मी कम लगेगी, ठंड में इनके पास जाओगे तो ठंड कम लगेगी। वृक्ष अधिकतम है पृथ्वी पर, मानव जीवन बहुत लंबा होगा, सुखमय होगा, स्वस्थ रहेगा मानव। और वृक्ष अगर कम होंगे तो स्वस्थ नहीं रह सकता मानव। आज जंगल कम हो गए हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलने से ग्लेशियर के नीचे, बर्फ़ के नीचे दबे हुए बहुत पुराने समय से दबे हुए वायरस हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। हमारे शरीर को उनके प्रति कोई ज्ञान नहीं है, और जब हमारे शरीर को कोई उनके प्रति ज्ञान नहीं है तो हमारा शरीर उनके प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं बना सकता। ऐसी ही महामारियां जब आएंगी तो आपका विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। कोविड आया, विज्ञान कुछ नहीं कर पाया। कोविड जब आया विज्ञान कुछ नहीं कर पाया। पहले भी महामारियां बहुत आईं, विज्ञान कुछ नहीं कर पाया। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, अम्लीयता खून में बढ़ रही है, विज्ञान क्या कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा। वैसे ही आप अपने आप को खुश रखो कि नहीं साहब वैज्ञानिक युग है। कोई वैज्ञानिक युग नहीं। आपकी दिनचर्या ठीक है, आपकी सूर्य के हिसाब से आपकी गति ठीक है, चंद्र के हिसाब से आपकी गति ठीक है, आप स्वस्थ रह पाएंगे। हमने भी बहुत खोजबीन की, बहुत देर से हमें ये पता लगा कि चंद्र सूर्य के हिसाब से आपके शरीर की गति यदि ठीक है तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन चंद्र सूर्य के हिसाब से आपकी शरीर की गति तब ठीक रहेगी जब पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे, पेड़ पौधे आपके निकटतम पड़ोसी बनकर रहेंगे। हम ये मानते हैं कि यदि कोई लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर महोदय हैं या सामान्य कोई कर्मचारी हैं जो सड़क बना रहे हैं, यदि वो बड़ा पौधा, बड़ा वृक्ष पाते हैं तो वो काट देते हैं। आज के समय हमने बहुत पौधे कटते देखे हैं। ये नहीं कटने चाहिए। उनके अंदर अपने आप स्वतः ये ज्ञान होना चाहिए कि पौधा किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा। ये बीच में सड़क दाएं बाएं से निकलेगी, पौधा सुरक्षित रहेगा। उसका बड़ा फ़ायदा मिलता कि ब्रेकर अपने आप हो जाता। और इतने पौधे कहीं नहीं हैं कि लगातार सड़क इधर उधर से निकालनी पड़े, इतने पौधे कहीं नहीं हैं। जब डिवाइडर बन गया है तो एक्सीडेंट का कोई मतलब नहीं है। डिवाइडर के आसपास जो पौधे हैं हमें उन्हें ब्रेकर के रूप में प्रयोग करना चाहिए, और हमें पौधे किसी भी कीमत पर नहीं काटने चाहिए।
तो हमारा सभी आम जनता जनार्दन से निवेदन है कि पौधों को सुरक्षा दें और जो पुराने पौधे इस समय हमारे पास हैं बचे हुए, उन्हें किसी भी कीमत पर कटने ना दें। उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन। उस समय के प्रशासनिक अधिकारी और सरकार अंधे हो चुके थे, जो लोगों को चिपको आंदोलन चलाना पड़ा। और सरकार में, प्रशासन में जो लोग हैं वो सब हमारे परिवारी ही हैं। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हमें वृक्ष हर हालत में सुरक्षित रखने हैं। वैसे तो वैदिक व्यवस्था ये है, ऋषि मुनि की व्यवस्था ये है कि फलदार वृक्ष हम काट ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर नहीं काट सकते। हरा वृक्ष है, हरी टहनी है, उसे हम नहीं तोड़ सकते, उसे हम नहीं काट सकते। अगर हमें कोई बहुत आवश्यक है तो हमें जंगल से लकड़ी का लानी है और ऐसे वृक्ष से लकड़ी लानी है जो लकड़ी पक गई हो, और उसे हमें मांग कर लानी है कि हमें बहुत आवश्यकता है। हे प्रकृति माता, हे प्रभु, हम आपकी आज्ञा चाहते हैं, हमें बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार से लकड़ी लाई जाती है। वो लकड़ी बहुत दिन हमारे काम आती है। उस लकड़ी में प्राण बहुत अच्छे होते हैं, उस लकड़ी में ताकत बहुत अच्छी होती है। वो बहुत दिन तक हमारे जीवन को सहज कर रखती है, इस प्रकार से लाई हुई लकड़ी। तो हमारा ये निवेदन है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, आम जनमानस में चर्चा का विषय ये बनाएं। पानी हमारा प्रदूषित हो चुका है, मिट्टी हमारी प्रदूषित हो चुकी है, वायु हमारी प्रदूषित हो चुकी है। इन तीनों प्रदूषणों को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत है अधिकतम वृक्षों की। अधिकतम वृक्ष पाकड़, पीपल, जामुन, बरगद, नीम, बेल, अशोक इत्यादि जो और भी कुछ ऐसे पौधे हैं, उन पौधों को हमें लगाना चाहिए बड़ी मात्रा में। और बड़ी मात्रा में जब हम लगाएंगे तो फिर हम इन सब तीनों तकलीफ़ों से निजात पाएंगे। और हमारा कहना ये है कि कब तक ये प्रशासन के लोग जो योग्य हैं, जो उसके लिए अधिकारी के तौर पर चुने गए हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अधिकतम गांवों में वृक्ष लगवाएं। तालाबों के चारों ओर वृक्ष लगवाए जाएं। जो तालाब होते हैं हमारे, उनके चारों ओर ये वृक्ष लगवाए जाएं। पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन, नीम इत्यादि के वृक्ष लगवाए जाएं। और जो नदी हैं हमारी, जो नदी हैं, नदियों के किनारे वृक्ष लगवाए जाएं। ये जो बड़े वृक्ष होते हैं वो नदियों के किनारे पर लगवाए जाएं। और ये बड़े वृक्ष जब नदियों के किनारे पर लगेंगे, दो तरीके से वृक्ष लगाए जा सकते हैं। और इन वृक्षों पर बहुत सारी सब्जियां उगाई जा सकती हैं जो बहुत शुद्ध होती हैं। नदी के किनारे पर पहले गांव हुआ करते थे, मानव बस्तियां हुआ करती थीं। तो अब हम अगला वीडियो बनाएंगे इस पर कि वृक्ष कहाँ लगाए जा सकते हैं, कैसे हम वृक्षों की संख्या बढ़ा सकते हैं और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक उत्तम भविष्य और उत्तम और सुखमय जीवन दे सकते हैं। सभी को पुनः नमस्कार।